हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उस बुक का क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक किए थे, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और वो 5 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, वो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 35 तक अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो, इसमें कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो गाइज, ये ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा है कि सी रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:1, यानी कि सी के रिटायर होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, यानी कि ए और बी, उनका एक तरीके से ये न्यू रेशियो बता रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक्स वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको जर्नल एंट्री करनी है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है कितना, 1 लाख। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया 45,000। अब देखो गाइज, यहाँ पे पीएल अकाउंट का बैलेंस तो दिया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नहीं लिखा कि ये डेबिट बैलेंस है या फिर ये क्रेडिट बैलेंस है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन में पीएल अकाउंट का बैलेंस दिया है और वो डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना, तो ब्रैकेट में कुछ लिखा है डेबिट है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो आप हमेशा क्या ट्रेड करोगे, उसको क्रेडिट बैलेंस ही ट्रेड करोगे, मतलब कि प्रॉफिट मानोगे। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद दिया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पूछ रहा है, सिंगल, यानी कि आपको सिंगल एंट्री करना। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम डिफरेंट यानी कि सेपरेट एंट्री कर रहे थे। जैसे मान लो अगर कभी भी जनरल रिजर्व दिया होता था तो इसकी अलग एंट्री करते थे, और एंट्री क्या करते थे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीएल अकाउंट का बैलेंस दिया होता था तो उसकी भी अलग एंट्री करते थे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होता था तो उसकी भी अलग एंट्री करते थे, यानी सबकी सेपरेट एंट्री करते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा कि हमें सिंगल एडजस्टिंग एंट्री करनी है, तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपका काम है इसमें वर्किंग नोट नंबर 1 में कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना, यानी कि आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि एंट्री क्या होनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जाहिर सी बात है गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले पार्टनर का कॉलम बना लेंगे और इसमें लिखेंगे पार्टनर का नाम ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं। इसके बाद इनका ओल्ड रेशियो लिखेंगे 3:2:1। ठीक है, यानी कि 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, तो देखो गाइज, यहाँ पे आपका जो सी है वो रिटायरमेंट ले रहा है, इसलिए इसको देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, अच्छा, सी के रिटायरमेंट लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है, यानी कि ए और बी, इनका न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, कितना, 3:1। 3:1 का मतलब होता है 3/4 एंड 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो न्यू रेशियो है वो 3/4 है और जो बी है उसका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखो गाइस, क्वेश्चन में दोनों चीजें दे दी, एक तो ओल्ड रेशियो भी बता दिया और न्यू रेशियो भी बता दिया। तो गेनिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो देखो ए का अगर हम कैलकुलेट करें गेनिंग रेशियो, तो ए का न्यू रेशियो कितना दिया है, 3/4 दिया है। इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो, यानी कि 3/6 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/24। इसका मतलब जो ए है वो कितना गेन कर रहा है, 6/24। इसको और छोटा करने के लिए आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। ठीक है, यानी कि 1/4 जो है वो क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे बी का न्यू माइनस ओल्ड करके। तो देखो बी का न्यू रेशियो कितना दिया गाइस, 1/4, और इसमें से हम माइनस कर देंगे बी का जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो कितना था, 2/6। तो 2/6 को माइनस कर लेंगे तो इसका भी एलसीएम 24 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस देखो इसका आंसर निगेटिव आ रहा है, -2/24 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको छोटा करने के लिए तो 2 1 जा 2 और 2 12 जा 24, यानी कि -1/12। सी जो है, सॉरी, बी जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है,
ठीक है। तो जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो बी को भी आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जर्नल एंट्री में हम बी को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो वर्किंग नोट पहला हो गया जिसमें हमने गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम सेकंड वर्किंग नोट निकालेंगे। ठीक है, सेकंड वर्किंग नोट, और इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, क्योंकि हमें एक सिंगल एंट्री करनी है तो हम क्या करेंगे, जो 3 अकाउंट का बैलेंस दिया उसको एडजस्ट कर लेंगे। देखो जनरल रिजर्व का जो बैलेंस दिया है ये तो पॉजिटिव बैलेंस होता है, और जो पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है ये भी कौन सा बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 1,45,000 हो जाएगा। बाकी जो आपका तीसरा अकाउंट दिया था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब ये निगेटिव बैलेंस होता है, तो इसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो 1,45,000 में से अगर आप 25,000 को माइनस करते हैं तो आपका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 1,20,000, जो कि पॉजिटिव बैलेंस बचा, क्योंकि 25,000 का जो निगेटिव बैलेंस था इसको हमने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। अब ये 1,20,000 का कौन सा बैलेंस बचा है, पॉजिटिव बैलेंस बचा है। ठीक है, अब इस अमाउंट को लेकर के हम जर्नल एंट्री कर लेंगे, और जर्नल एंट्री क्या होती है गाइस, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो अभी हमने जब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया तो वहां आपने देखा ए जो है वो गेन कर रहा था, तो इसीलिए यहां पे हमने ए के कैपिटल को डेबिट कर रखा है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो जो नेट अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था, 1,20,000, और ए कितना गेन कर रहा था, 1/4 शेयर, तो 1,20,000 का 1/4 कर लेंगे, ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बी क्या कर रहा था, सैक्रिफाइस कर रहा था, तो टू बी एस कैपिटल अकाउंट, यानी बी को क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट कैसे निकालेंगे, 1,20,000 का कितना सैक्रिफाइस कर रहा था बी, 1/12, तो 1/12 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उसको भी हमें क्या करना, क्रेडिट करना है, तो टू सी एस कैपिटल हो जाएगा 1,20,000 का, और सी का शेयर कितना था, 1/6, तो 1/6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, अब देखो डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया, डेबिट में कितना है 30,000, और क्रेडिट में भी कितना हो गया, 10 + 20 30,000। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखो इसमें कह रहा कि रोहन, रिया एंड प्रिया वर पार्टनर्स इन अ फर्म। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है ना, ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है इस साल, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, जितने भी नए क्वेश्चन से इस साल ऐड हुए हैं, देखो जिनके पास पुरानी बुक होगी 100% ये क्वेश्चन उनकी बुक में नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो देखो इसमें कह रहा है कि रोहन, रिया एंड प्रिया वर पार्टनर्स इन अ फर्म विच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 4:2:1। तो ये तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा कि प्रिया रिटायर्ड ऑन 1 सितंबर 2024। कब रिटायर हो रही है, 1 सितंबर 2024। ऑन दैट डे द कैपिटल ऑफ रोहन एंड रिया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वर ₹10,50,000 एंड 5,50,000। ठीक है, यानी प्रिया को छोड़ करके रोहन और रिया का सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, जो कि 10,50,000 एंड 5,50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि टोटल अमाउंट पेबल टू प्रिया, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो टोटल पेबल अमाउंट है वो कितना है, 4 लाख है, यानी कि 4 लाख से देना था, विच वाज नॉट पेड टू हर अंटिल 31 मार्च 2025। अब इसका मतलब समझो, देखो प्रिया का रिटायरमेंट कब हो रहा है, 1 सितंबर 2024 को। ठीक है, तो 1 सितंबर 2024 को प्रिया का जो भी अमाउंट बना था यानी कि 4 लाख, ये पेमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन फर्म ने 31 मार्च तक पेमेंट ही नहीं किया। इसका मतलब प्रिया का जो 4 लाख है वो पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया है, 4 लाख को रोक रखा है। कब से, 1 सितंबर से 31 मार्च तक। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 मंथ इस 4 लाख का यूज पार्टनरशिप फर्म की है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि प्रिया, उसका ये 4 लाख रुपया 7 महीने तक अपने पास रखी थी, तो पार्टनरशिप फर्म को ये फर्ज बनता है कि इस अमाउंट पर उसको क्या दिया जाए, इंटरेस्ट दिया जाए। क्या दिया जाएगा, इस इंटरेस्ट दिया जाए। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट का रेट इस क्वेश्चन में नहीं बता रहा, तो आप यहां पे क्या करोगे, प्रोविजन अप्लाई करोगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जो कि क्या कहता है कि अगर कोई पार्टनर्स लोन देता है या किसी पार्टनर का पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसको जितने महीने तक उसके पैसे का हम इस्तेमाल करेंगे उस पर 6% पर एनम के रेट से
6% पर एनम के रेट से हमें क्या देना हो चाहिए, इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 4 लाख रुपया 7 महीने यूज किया गया है, इस पे पार्टनरशिप फर्म को क्या देना पड़ेगा, 6% के रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, आगे कह रहा कि द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 मंथ एंडेड ऑन 31 मार्च 2025, यानी 7 महीने तक जो प्रिया का कैपिटल इस्तेमाल की है पार्टनरशिप फर्म, उस दौरान उस 7 महीने में हर महीने टोटल जो प्रॉफिट कमाया है वो 50,000 का कमाया है। ठीक है, आगे कह रहा कि प्रिया वांट्स टू एक्सरसाइज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 क्या होता है, देखो इसकी थ्योरी आपको नहीं जानना है। ठीक है, बस इसका मतलब क्या होता है, इसका एप्लीकेशन कैसे आप इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, वो मैं अभी क्वेश्चन के समय ही बता देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, नीचे कह रहा कि विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 शुड बी ऑप्टेड बाय प्रिया। मतलब देखो सेक्शन 7 में ये बात बोली गई है कि अगर किसी पार्टनर को, ठीक है, मान लो 2 चीजें पेमेंट करनी है, 2 चीजें, ठीक है, एक मान लो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, एक मान लो प्रॉफिट का पेमेंट करना है, तो दोनों अमाउंट कंपेयर किया जाता है और उनमें से जो ज्यादा होता है वो पार्टनर क्या कर सकता है, उसको सिलेक्ट कर सकता है। मतलब पार्टनर के पास ये चॉइस होती है कि अगर उसके पास 2 ऑप्शन है तो दोनों में से जो भी उसको बेनिफिशियल लगे उस ऑप्शन को वो क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे कह रहा कि इफ अमाउंट ड्यू टू हर वाज पेड ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है गाइस, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। ओके, तो देखो गाइस इसका सलूशन बहुत ही आसानी से हम आपको समझाते हैं। देखो आप यहाँ हेडिंग डालोगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू प्रिया ऑन 31 मार्च 2025, यानी 2025 तक प्रिया का कितना इंटरेस्ट या कितना प्रॉफिट बनेगा वो आपको हम कैलकुलेट करके बताते हैं। देखो यहाँ पे प्रिया के सामने 2 ऑप्शन है, एक तो प्रिया को इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने प्रिया का जो 4 लाख रुपया था वो 7 महीने तक अपने पास रखी थी, है ना, मतलब उसका इस्तेमाल की थी। तो 4 लाख रुपए का 6% के रेट से 7 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा गाइज वो कितना होगा, 14,000। ठीक है, और यही नहीं, एक ऑप्शन और इस्तेमाल हो सकता है। क्या, देखो जो प्रिया का 7 महीने तक उसका जो 4 लाख रुपया पार्टनरशिप फर्म रखी थी तो उसका भी कैपिटल इस्तेमाल हुआ होगा, है ना, बिजनेस को करने के लिए उसका भी कैपिटल इस्तेमाल हुआ होगा। तो उस 7 मंथ के दौरान पार्टनरशिप फर्म ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो जाहिर सी बात है अगर वो 4 लाख रुपया यानी प्रिया का जो 4 लाख था उसका भी इस्तेमाल करके ये प्रॉफिट कमाया गया है, तो प्रिया का भी तो इसमें कुछ शेयर होगा। तो प्रिया का कितना शेयर होगा, कितना प्रोपोर्शनेट होगा, ठीक है, वो हम निकालेंगे। कैसे, देखो आपको क्या करना, इस 50,000 को तीनों के कैपिटल को ऐड करके, जैसे कि देखो तीनों का कैपिटल, पहले का कैपिटल कितना, 10,50,000। नाम एक बार देख लेते हैं, क्या क्या नाम था, रोहन, रिया एंड प्रिया, आई थिंक यही नाम था। हाँ, रोहन, रिया एंड प्रिया। तो रोहन एंड रिया का जो कैपिटल बता रहा था, ठीक है, वो 10,50,000 और रिया का बता रहा था 5,50,000 और जो प्रिया है उसका बता रहा था 4 लाख। तो तीनों का कैपिटल इस्तेमाल करके 7 महीने में पार्टनरशिप फर्म ने कितना कमाया है, 50,000। तो अगर इन तीनों के कैपिटल को ऐड करके इस 50,000 में डिवाइड कर दें, देखो अगर इस तीनों के कैपिटल को ऐड करोगे तो आएगा कितना, 20 लाख। अब क्या करना है, 50,000 में 20 लाख से डिवाइड कर देना है। इसके बाद प्रिया का कितना कैपिटल इस्तेमाल हुआ था, 4 लाख, तो 4 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा प्रिया के हिस्से का प्रॉफिट, जो कि कितना आएगा, 10,000। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर प्रिया के सामने 2 ऑप्शन है और प्रिया जो है सेक्शन 37 एक्सरसाइज करना चाहती है। और सेक्शन 37 क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर किसी पार्टनर के पास 2 ऑप्शन है तो उन दोनों ऑप्शन में से जो उसको बेनिफिशियल लगे वो उसको क्या कर सकती है, ऑप्ट कर सकती है। ठीक है, सिलेक्ट कर सकती है। तो देखो प्रिया के सामने एक ऑप्शन है इंटरेस्ट का और दूसरा ऑप्शन है प्रॉफिट का। तो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया तो पता चला प्रिया का 7 मंथ का इंटरेस्ट बन रहा कितना, 14,000। और जब प्रॉफिट में प्रिया का शेयर हमने कैलकुलेट किया तो पता चला कि 10,000 बन रहा है। तो बताओ प्रिया कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगी। सर जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन, यानी कि इंटरेस्ट वाला ऑप्शन वो क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रिया को 4,000 का ज्यादा फायदा हो रहा है, 4,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। यहाँ देखो 10,000 मिल रहा है प्रॉफिट में शेयर, जबकि इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 14,000। तो जाहिर सी बात है प्रिया कौन सा ऑप्शन चूज करेगी, पहला वाला। तो यहाँ देखो नोट में हमने लिख भी रखा है, यहाँ पे देखो लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 सी विल ऑप्शन फॉर द फर्स्ट वन, यानी जो प्रिया है वो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगी, पहला वाला, क्योंकि पहले ऑप्शन में उसका बेनिफिट है, 4,000 का फायदा है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन था, है ना। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार इस वीडियो पीछे करके आप इसको 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है,
चलो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ये ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा है कि सी रिटायर्स एंड ए एंड बी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:4। तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स का क्या हो गया, एक तरीके से न्यू रेशियो हो गया, है ना। तो अगर गुडविल का एडजस्टमेंट करना होगा तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। आगे कह रहा कि गुडविल इज टू बी टेकन एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years विच वर ₹10,000 का प्रॉफिट दिया है, 25,000 का, 15,000 का लॉस दिया है, 36,000 का प्रॉफिट दिया है एंड अगेन 44,000 का प्रॉफिट दिया है। यानी पिछले 5 सालों का ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। तो इसको ऐड करके 5 से डिवाइड करके आप क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। और NYP नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो यहाँ बता रहा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे करा कि एट द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया 1,20,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखो यहाँ बता रहा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस दिया 30,000 का, ठीक है। और सी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया 2 लाख रुपया। और हमसे पूछ रहा कि यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑन हिज रिटायरमेंट। यानी कि जनरल एंट्री करनी है और जो रिटायरिंग पार्टनर है मतलब किसी उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहला काम, क्योंकि यहाँ पे गुडविल दिया है उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारा काम होगा वर्किंग नोट नंबर 1 में कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो निकालना, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पार्टनर का कॉलम बनाते हैं। पार्टनर के कॉलम में ए, बी और सी, ठीक है, 3 पार्टनर है ना, ए, बी और सी। तो उन तीनों पार्टनर का नाम हमने लिख लिया, हाँ, ए, बी एंड सी तीनों पार्टनर का नाम हमने लिख लिया। फिर इनका ओल्ड रेशियो लिख लेंगे सेकंड कॉलम में, जो कि कितना दिया था 5:3:2। तो इसके फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना आएगा 5/10, 3/10 एंड 2/10, ठीक है। अच्छा, सी के रिटायरमेंट होने के बाद क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर यानी ए और बी का फ्यूचर रेशियो यानी कि न्यू रेशियो बता रहा 6:4, यानी कि 6/10 एंड 4/10, ठीक है। तो अब देखो जब क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों बता दें तो गेनिंग रेशियो तो आसानी से निकल सकता है, क्योंकि गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है गाइस, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ए का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखो ए का न्यू रेशियो दिया है 6/10 और ओल्ड रेशियो दिया 5/10, ठीक है। तो 6/10 में से 5/10 माइनस कर लेंगे। देखो बेस दोनों का सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 6 - 5 यानी कि 1/10। इसका मतलब जो ए है वो 1/10 गेन कर रहा है। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे, कैसे, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो बी का न्यू शेयर कितना दिया 4/10 और ओल्ड रेशियो कितना दिया 3/10। तो इसको भी डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो 1/10। इसका मतलब इक्वल रेशियो यानी कि 1:1 में क्या कर रहे हैं, दोनों गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसकी एंट्री करनी होगी, क्या एंट्री हो जाएगी, एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीएस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी एंट्री करेंगे। आइए इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट गुडविल नहीं दी थी, हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखो मैंने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले पिछले 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो उसको लेकर के हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, है ना। देखो 10,000 का प्रॉफिट पहले साल दिया था, दूसरे साल 25,000 का प्रॉफिट दिया है, तीसरे साल 15,000 का लॉस दिया, इसलिए माइनस की यहाँ पे हमने कर रखा है, ठीक है। और चौथे साल 36,000 का प्रॉफिट दिया और 5वें साल 44,000 यानी कि 44,000 का प्रॉफिट दिया, और इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो जितना भी इसमें प्रॉफिट दिया सबको जोड़ करके, और ये जो 15,000 का लॉस है उसको जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 1 लाख रुपया, ठीक है। यानी टोटल प्रॉफिट आप जोड़ेंगे तो 1,15,000 आएगा, उसमें से 15,000 का लॉस जब आप माइनस करेंगे तो 1 लाख आएगा, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा, जो कि आपका क्या ये बनेगा एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गाइस कितना दिया था 2, तो 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 40,000, ठीक है। और ये क्या आ गई, पूरे फर्म की गुडविल। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर की गुडविल निकाल लें। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी। तो सी शेयर इन गुडविल, यानी कि गुडविल में सी का कितना हिस्सा होगा, तो 40,000 का, और सी का शेयर कितना है 2/10, तो ये आ जाएगा 8,000, ठीक है। अब इस 8,000 की एंट्री कर लेंगे, है ना, कैसे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस करके। तो देखो जर्नल एंट्री सबसे पहले एंट्री करेंगे गुडविल की, ठीक है। तो गुडविल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा था, दोनों पार्टनर यानी ए और बी दोनों कर रहे थे। तो एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग कौन है, सी। भाई वो रिटायरमेंट ले रहा है तो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा, यानी कि वो सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। तो सी एस कैपिटल अकाउंट, देखो सी का शेयर हमने निकाला कितना आया था 8,000। अब इस 8,000 को ये दोनों क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में बांट लेंगे।
इक्वल रेशियो में बांट लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वली क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे। तो 8000 को इक्वली दो लोग बांटेंगे तो कितना कितना पाएंगे, 4000 एंड 4000। ठीक है, तो पहली एंट्री आपको आई होप समझ में आ गई होगी। और इसका नरेशन अगर आप लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन में जनरल रिजर्व का भी बैलेंस दिया था, कितना 1,20,000। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस हम हमेशा क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल टू बीएस कैपिटल टू सीएस कैपिटल। और किस रेशियो में बांटेंगे, 5:3:2। ठीक है, तो ए के हिस्से में आएगा 60,000, बी के हिस्से में आएगा 36,000 और सी के हिस्से में आएगा 24,000। ठीक है, आप चाहे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके चेक कर सकते हैं। नरेशन हो जाएगा बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3:2। ठीक है, चलो इसके बाद पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया था, तो इसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। बैलेंस कितना दिया था, 30,000। अब इस 30,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, यानी कि 5:3:2। तो ए के हिस्से में आएगा 15,000, बी के हिस्से में आएगा 9,000 और सी के हिस्से में आएगा 6,000। ठीक है, तो ये थर्ड एंट्री भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये जो फोर्थ एंट्री है, ठीक है, फोर्थ एंट्री हमने क्या किया है, सीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीएस लोन अकाउंट। अब इसमें जो अमाउंट आएगा ये पता कैसे पता चलेगा, जब आप सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम सी का कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। ठीक है, देखो सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ सी का, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखो सी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, क्वेश्चन में दिया था 2 लाख, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, है ना। और सी का जो कैपिटल अकाउंट है या फिर फर्म के एंगल से जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है वो लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी का हमेशा कौन सा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसीलिए इसको देखो हम दिखाएं बाई बैलेंस बीडी करके, कितना 2 लाख रुपया। इसके बाद सी को जनरल रिजर्व में भी हिस्सा मिला था, है ना, कितना मिला था, 24,000, तो इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। और यही नहीं, गुडविल भी दी गई थी सी को, कितना 8,000 देनी थी, जिसमें ए कितना बियर कर रहा था 4,000 और बी कितना बियर कर रहा था 4,000। ठीक है, या तो इसको आप देखो एंट्री से भी पोस्ट कर सकते हैं। इसकी एंट्री अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो एंट्री में सी क्या है, क्रेडिट है, हम सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो सी को देखेंगे तो सी एंट्री में क्या है, क्रेडिट है, इसका मतलब इसकी पोस्टिंग क्रेडिट में होगी। और लिखेंगे डेबिट वाला तो क्या लिखेंगे, बाई एएस कैपिटल कितना 4,000 और बाई बीएस कैपिटल कितना 4,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 8,000। तो यही काम देखो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, बाई एएस कैपिटल 4,000 और बाई बीएस कैपिटल 4,000। ठीक है, इसके बाद लॉस भी हुआ था और लॉस में सी का भी शेयर था, है ना, कितना शेयर था, मिला था 6,000। तो ये लॉस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, सी के कैपिटल अकाउंट से ये लॉस 6,000 का माइनस हो जाएगा। तो इसका जब आप बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 2,32,000 आएगा। यही 2,32,000 आप डेबिट के टोटल में भी दिखाएंगे। इसके बाद ये 6,000 रुपया माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 2,26,000। अब ये 2,26,000 या तो सी को पेमेंट कर दिया जाएगा या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखो यही डिफरेंस है एडमिशन वाले चैप्टर में और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में। एडमिशन वाले चैप्टर में जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, आपको याद होगा जो बैलेंसिंग फिगर आता था उसको हम लिखते थे टू बैलेंस सीडी। लेकिन यहाँ क्योंकि पार्टनर्स रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो वो उसका हिसाब किताब करके उसको या तो पेमेंट कर दिया जाता है या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में वैसे कुछ बोल तो नहीं रहा है कि पेमेंट करना है कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना, लेकिन अगर कुछ नहीं बोल रहा तो ठीक है, आप हम क्या करेंगे, उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो ये बैलेंसिंग फिगर आया था 2,26,000 का, इसको हमने सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल करके कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, सी के लोन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी गाइस क्या, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सी के लोन अकाउंट में। तो सी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी एस लोन अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया था बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 2,62,000, 2,62,000। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 2,62,000 कहाँ से आया। तो ये कहाँ से आएगा, जब आप सी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यानी सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब आपको ये अमाउंट पता चलेगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। देखो इसमें कह रहा कि x, y एंड z आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1:1। आगे कह रहा कि द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2023 स्टूड एज फॉलो। तो ये देखो बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, प्रोविडेंट फंड दिया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक। ठीक है, और यही नहीं, इसके नीचे भी देखो क्वेश्चन है,
देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया है एट कॉस्ट 50,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिया, ट्रेडमार्क दिया है और गुडविल, ओल्ड गुडविल भी दी है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। और कुछ एडजस्टमेंट भी दिए है नीचे, देखो कह रहा जेड रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2023 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, पहला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वैल्यूड एट ₹5,80,000। और देखो पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का था, 4 लाख का, लेकिन जब इसका रिवैल्यूएशन किया गया तो पता चला इसकी वैल्यू बढ़कर कितना हो गई, 5,80,000। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1,80,000 का। ठीक है, तो एसेट की वैल्यू में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको हम कहां दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट ₹47,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे कितना दी है, 50,000। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना होगी, 47,000, यानी 3,000 से घट गई, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। स्टॉक भी वैल्यूड एट 94,000 और यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कितना दी है, एक सेकंड ऊपर बता रहा था 1 लाख दिया है, स्टॉक की वैल्यू 1 लाख है और रिवैल्यूड कितना दिया, 94,000, यानी 6,000 डिक्रीज हो गई, तो इसको भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे। और फिर थर्ड पॉइंट में कह रहा कि अ प्रोविजन ऑफ 5% बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% का प्रोविजन बनाना है, इसको भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा कि ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, यानी ट्रेडमार्क की अब कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। यहाँ देखो ट्रेडमार्क 20,000 में दिखा रहा था, अब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, तो नुकसान हो जाएगा, इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे रिवैल्यूएशन के। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में कह रहा कि एन आइटम ऑफ ₹12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी 12,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो क्रेडिटर्स में, टोटल क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड हैं, वो अब पेमेंट नहीं करने हैं, तो फायदा है, तो इसको हम कहां दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और लास्ट पॉइंट में कह रहा कि गुडविल बी वैल्यूड 1 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स, प्रॉफिट एंडिंग 31 मार्च वर 2021 1,20,000, 2022 1 लाख और 2023 95,000। तो इन 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करके 3 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे और एनवाईपी कितना दिया है, 1 ईयर, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सेम जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वही गुडविल आएगी। ठीक है, अच्छा करना क्या हमको, तो देखो यहाँ कह रहा कि पास जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज करना है, गिव कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, काफी काम करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। आइए चलिए सबसे पहले हम देखो गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो देखो पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया था कितना, 1,20,000, 1 लाख और 95,000, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो इन तीनों का सम कर लेंगे तो 3,50,000 आ जाएगा, 15,000 सॉरी, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 1,05,000, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फिर गुडविल का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 1,05,000 क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट, और एनवाईपी क्वेश्चन में दिया था कितना, 1 ईयर, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आएगा, यानी कि 1,05,000। ये तो पूरे फर्म की गुडविल हो गई। तो अब जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि जेड, इसके हिस्से में कितना गुडविल आएगी, तो 1,05,000 और जेड का शेयर कितना था, 2/10, यानी ये आ जाएगा 35,000। ठीक है, तो इस 35,000 से हम क्या करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो देखो पहली एंट्री जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल की, और एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स। अच्छा यहाँ पे देखो ना, कोई भी नया रेशियो नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, कोई भी न्यू रेशियो नहीं बता रहा है इस क्वेश्चन में। जो जेड है उसके रिटायरमेंट होने के बाद कोई भी नया रेशियो नहीं बता रहा। इनका ओल्ड रेशियो क्या था गाइस, 1:1। रिटायर कौन हो रहा है, जेड, तो इसको हटा दो, बचा कितना, 1:1। यही क्या मान लिया जाएगा, गेनिंग रेशियो, यानी कि 1/2, यानी जो गुडविल का अमाउंट आया था 35,000, उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेन कौन करेंगे, दोनों, तो एक्स एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जेड के हिस्से की गुडविल कितना आई थी, 35,000। अब इस 35,000 को गेनिंग रेशियो में यानी कि 1:1 में डिवाइड करेंगे तो एक्स के सामने आ जाएगा 17,500 और वाई के सामने भी कितना आ जाएगा, 17,500। ठीक है, इसके बाद गाइस बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व का भी बैलेंस दिया है। ठीक है, देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया कितना, 60,000 को, तो इसको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो सेकंड एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 60,000 टू ओल्ड पार्टनर, तो 2XS कैपिटल, 2YS कैपिटल और 2ZS कैपिटल। ठीक है, और कैसे, ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो इनका क्या था, इक्वल था, तो 20,000 20,000 एंड 20,000।
इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और यही नहीं, बैलेंस शीट के असेट साइड में एक गुडविल भी दी है, मतलब कि ओल्ड गुडविल दी है। देखो बैलेंस शीट के असेट साइड में 33,000 की ओल्ड गुडविल दी है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। और इसकी एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना दी थी, 33,000। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड, तो कितना हो जाएगा 11,000, 11,000 एंड 11,000, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इसके बाद हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे बनाने के लिए तो बोला नहीं है, बना लेते हैं, आसान हो जाएगा जनरल एंट्री करना। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो एडजस्टमेंट को पढ़ते रहेंगे और रिवैल्यूएशन बनाते रहेंगे। पहली एडजस्टमेंट थी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वैल्यूड 5,80,000 और इसमें कितना दिया था 4 लाख, यानी कि 1,80,000 से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है। तो अगर बढ़ी तो इसको कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, है ना, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो देखो यहाँ पे दिखाया है बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना 1,80,000 और 12,000 के क्रेडिटर ऐसे थे जिनका पेमेंट ही नहीं करना है, तो ये भी हमारा फायदा है, तो इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। फिर देखो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो उसमें 3,000 का फॉल आया था, है ना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट के असेट साइड में 50,000 दी है और एडजस्टमेंट में कह रहा है कि 47,000 हो गई, इसका मतलब 3,000 से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने पर क्या होगा, हमारा नुकसान होगा भाई, एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होना मतलब नुकसान होना, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। स्टॉक देखो बैलेंस शीट में 1 लाख का दिया है और रिवैल्यूड वाली कितना दिया 94,000, मतलब 6,000 से रिड्यूस हो रही है, तो 6,000 से हमारा लॉस होगा, इसको भी हम डेबिट में दिखा लेंगे। और प्रोविजन बनाना था कितना 5%, और प्रोविजन किस पे बनाया जाता है गाइस, प्रोविजन आप बनाते हैं किस पे, डेटर्स पर। तो देखो डेटर्स की वैल्यू इसमें कितना दी है, आपको दिखाते हैं। देखो इसमें डेटर्स की वैल्यू दी है, कहाँ पे दी है, ऊपर होगी, हाँ यहाँ पे देखो डेटर्स की वैल्यू दी है 2 लाख, 5% प्रोविजन बनाना, तो 2 लाख का 5% होता है 10,000, ठीक है। तो इसको भी हम कहाँ दिखा देंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, ठीक है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 10,000, ठीक है। और ट्रेडमार्क की वैल्यू कह रहा कि अब वो वैल्यूलेस है, 20,000 की वैल्यू दिखा रहा बैलेंस शीट में, लेकिन अब कह रहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो भाई लॉस है, तो 20,000 का ये लॉस भी हम कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे। तो क्रेडिट साइड का देखो टोटल आएगा कितना 1,90,000, यही डेबिट के टोटल में भी रख लेंगे 1,90,000। इसके बाद ये जो डेबिट में आपने दिखाया है, ठीक है, डेबिट में ये जो आपने दिखाया 3 + 6,000 + 10,000 + 20, इन सबको ऐड करके माइनस कर दोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,53,000 का, जो कि फर्म का प्रॉफिट होगा। और ये जो प्रॉफिट है इसको यहाँ दिखाएंगे डेबिट में बाई प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पार्टनर कौन कौन थे, एक्स, वाई और जेड। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो का क्या था, इक्वली, तो 51,000 51,000 51,000 प्रत्येक को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री कैसे करना है, देखो जितनी चीजें रिवैल्यूएशन के डेबिट में उसकी एंट्री करोगे, रिवैल्यूएशन को एक बार डेबिट कर लोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल और टू ट्रेडमार्क, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जो प्रॉफिट आया है इसकी एंट्री कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स एस कैपिटल टू वाई एस कैपिटल टू जेड एस कैपिटल, ठीक है। और क्रेडिट में जो जो चीजें दिखाए हैं सबसे पहले इसको डेबिट करेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो रिवैल्यूएशन बनाने से आपकी एंट्री आसानी से हो जाएगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हर एक एडजस्टमेंट की अलग अलग एंट्री कर सकते हैं जिसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकन होगा, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसके बाद एंट्री किया करिए, ठीक है। तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी, एक सेकंड, देखो आप फोर्थ एंट्री देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से फॉल हुई थी 3,000 से, टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक की वैल्यू कितने से फॉल हुई थी 6,000 से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये कितना आया था 10,000, टू ट्रेडमार्क अकाउंट 20,000, ठीक है। इन सब का सम करके रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा दोगे कितना आ जाएगा 39,000, ठीक है। इसका नरेशन अगर आप लिखना चाहें तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग सन्ड्री असेट्स डिक्रीजेस एंड लायबिलिटीज इंक्रीजेस, ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जो चीजें आई थी उसकी एंट्री हो जाएगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट,
यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने से बढ़ी थी, 1,80,000 से। क्रेडिटर्स जिनका पेमेंट नहीं करना था यानी कि लाइबिलिटी में कमी हुई थी 12,000 से। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो डेबिट में इन दोनों वैल्यू को जोड़ करके यानी कि 1,90,000 ये क्रेडिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन के सामने, ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट हुआ था उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई एस कैपिटल अकाउंट टू जेड एस कैपिटल अकाउंट, कितना 51, 51 एंड 51, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक एंट्री और करेंगे, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट। लेकिन ये अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगा, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो आइए देखिए, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाए हमने और सारे पार्टनर्स का हमने बनाया है, ठीक है। तो देखो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में इनका ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग कैपिटल। तो देखो यक्स का जो कैपिटल दिया है बैलेंस शीट में वो 3 लाख है, वाई का 2 लाख है और जेड का 2 लाख रुपया है। इसके बाद रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया था उसको भी क्रेडिट में दिखाते हैं 51,000, 51,000, 51,000। जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तीनों पार्टनर में, कितना आया था 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, टोटल 35,000 पे करना था किसको, जेड को। कौन पे करेगा, यक्स और वाई, कितना कितना 17,500, 17,500। और यक्स और वाई ये जो 17,500, 17,500 पे करेंगे इनके खाते से भी माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा टू जेड से कैपिटल 17,500 यक्स के कॉलम से माइनस हो जाएगा और 17,500 वाई के कैपिटल से माइनस हो जाएगा। और जो ओल्ड गुडविल थी जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था, उसको डेबिट में दिखाएंगे 11,000, 11,000, 11,000, ठीक है। इसके बाद गाइस आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का, तो देखो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, जेड। अगर जेड का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का तो ये आ गया 3,66,000, ठीक है। इसमें से 11,000 का लॉस हुआ था, सॉरी 11,000 की गुडविल ये विड्रॉ कर लिया था, ठीक है, मतलब राइट ऑफ कर लिया था, तो ये 11,000 माइनस हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,95,000। अब ये 2,95,000 जो आया रिटायरिंग पार्टनर का, इसको ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में और यहाँ लिखेंगे टू जेड्स लोन अकाउंट। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि एक्स एंड वाई, इनका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस सीडी में, ठीक है। याद रखना जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको या तो पेमेंट कर दिया जाता है, अगर पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा तो टू बैंक या टू कैश करके दिखाते हैं, नहीं तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आया था रिटायरिंग पार्टनर का यानी कि जेड का, उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, जेड के लोन अकाउंट में, ठीक है, 2,95,000। और जो अभी हमने लास्ट में एंट्री की थी ना, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, उसमें यही 2,95,000 दिखा देंगे, ठीक है। बाकी ये जो है आपका आ जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल 3,42,500, 2,42,500। कैसे आएगा, तो देखो क्रेडिट में वाई का टोटल कितना है 2,71,000, यही डेबिट में रखेंगे और इनका डेबिट में जो आपने 11,000 गुडविल का जो राइट ऑफ हुआ था और जेड जो 17,500 बियर करेगा गुडविल में कंपनसेट करेगा, इन दोनों अमाउंट को जोड़ करके 2,71,000 में से माइनस कर देंगे तो 2,42,000 आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स का भी कर लेंगे तो 3,42,500 आ जाएगा और ये रिमेनिंग पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल होगा जो कि बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो देखो लास्ट एंट्री यहाँ पे जो मैंने की थी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, तो ये कितना आया था 2,95,000। और ये अमाउंट कैसे आएगा गाइस, तो जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो इसके बाद बैलेंस शीट देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बोला था। तो बैलेंस शीट में क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो क्रेडिटर्स कितने थे, देखो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितना दी है मैं दिखाता हूं आपको बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स की वैल्यू दी है उसमें से 12,000 माइनस कर देंगे गाइस, है ना, क्योंकि 12,000 का क्लेम होना नहीं है इन फ्यूचर। तो देखो यहां पे क्रेडिटर्स की वैल्यू दी है, एक सेकंड, ये रही, देखो क्रेडिटर्स की वैल्यू यहाँ पे दी है गाइस कितना 1,09,000, तो इसमें से 12,000 माइनस कर देंगे तो 97,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 97,000 आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में हम क्या दिखाएंगे, नई वैल्यू दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्रेडिटर के सामने कितना दिखाया 97,000, 1,09,000 में से 12,000 माइनस कर दिया गया है। प्रोविडेंट फंड कितना रहेगा 20,000, ठीक है, जो पहले था ये लाइबिलिटी होती है याद रखना। और बाकी जनरल रिजर्व वो तो खत्म हो गया था। कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे यक्स एंड वाई का, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका टू बैलेंस सीडी जो आया था। तो देखो यक्स का कितना आया था 3,42,500 और वाई का कितना आया था 2,42,500, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5,85,000 आएगा, ठीक है। और जेट्स लोन अकाउंट को भी दिखाएंगे कितना आया था 2,95,000 एज अ लाइबिलिटी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ असेट साइड। असेट साइड में देखो कैश कितना दिया था
86,000। डेटर्स की वैल्यू दी थी 2 लाख, इसमें से 10,000 बैड डेट्स हो गया था तो कितना बचेगा 1,90,000। स्टॉक की वैल्यू कितना हो गई थी 94,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना हो गई थी 47,000। ये रीवैल्यूड है वैल्यू, ठीक है। बैलेंस शीट में असेट्स की जो वैल्यू दिखाते हैं वो रीवैल्यूड दिखाते हैं, याद रखना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना हो गई थी बढ़ के 5,80,000। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,97,000 और 9,97,000, ठीक है। चलो, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 34 समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। देखो इसमें कह रहा कि P, Q and R वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 31 मार्च 2024 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। तो ये देखो बैलेंस शीट दी है ना पार्टनरशिप फर्म की। अच्छा, इसमें देखो कोई ओल्ड बैलेंस दिया है तो इधर कोई भी जनरल लेजर वगैरह नहीं दिया है। और असेट साइड अगर हम देखें तो हाँ, यहाँ देखो पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया कितना 10,000, तो इसको राइट ऑफ कर लेंगे, याद रखना, ठीक है। चलो, इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दी है, कह रहा कि ऑन द अबव डेट आर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ड्यू डेट हिज इलनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला पॉइंट करा कि बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 40,000, यानी बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से घटानी है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन्ड एट 20% ऑन डेटर्स, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो बनाना है वो 20% बनाना है। देखो यहाँ डेटर की वैल्यू कितना दी 40,000, तो 40,000 का 20% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 चौक 8,000 आएगा। 5,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना है तो 3,000 और बनाएंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना दिखाएंगे 3,000, क्योंकि 5,000 ऑलरेडी बना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000, तो इसको क्रेडिट में डेबिट में दिखा देंगे, वाज टू बी रिकॉर्डेड एंड क्रेडिटर 4,000 विल नॉट बी क्लेम, तो ये कहाँ चला जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलो, इसके बाद 4 पॉइंट दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 72,000। देखो ये साफ दिख नहीं रहा तो ये लिख लेना, आप अपनी बुक में देख लीजिए 72,000 दिख रहा है। फिर 5th पॉइंट है आर वाज टू बी पेड ₹15,000 इन कैश। देखो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो भी हिसाब बनेगा, कह रहा कि उसमें से 15,000 उसको कैश में दे दिया जाएगा, थ्रू बैंक के थ्रू दे दिया जाएगा। एंड द बैलेंस, और जो बैलेंस बचेगा वाज टू बी ट्रांसफर्ड हिज लोन अकाउंट, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या करना, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ P&Q आफ्टर आर्स रिटायरमेंट, ठीक है। यानी यहाँ पे सब कुछ करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम गाइस क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले डेबिट में बिल्डिंग की वैल्यू घटी थी कितने से 40,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना था 20%, तो 20% हमने कैलकुलेट किया था 8,000 आया था, जिसमें से 5,000 ऑलरेडी बना है तो कितना और बनाना है 3,000 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि पे करना है, पे करेंगे तो नुकसान है 5,000 ये दिखा दिए। क्रेडिटर्स में 4,000 का पेमेंट नहीं करना है तो फायदा है, इसको हम क्रेडिट में दिखा देंगे बस। इसके बाद बैलेंस कर लेंगे, तो इस बार देखो डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है 48,000, तो क्रेडिट में सिर्फ 4,000 है, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 44,000, और ये क्या आ गया लॉस आ गया। तो देखो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन है P-Q-R, तो ये जो 44,000 का लॉस आया इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो इनका जो ओल्ड रेशियो है अगर उस रेशियो में बांटेंगे तो P के हिस्से में आएगा 8,800, Q के हिस्से में आएगा 13,200 और R के हिस्से में आएगा 22,000, ठीक है। चलो, इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले पार्टनर्स का जो ओपनिंग कैपिटल दिया है, ठीक है, उसको दिखाते हैं क्रेडिट में। तो देखो P का दिया है 80,000, Q का दिया 70,000 और R का दिया 60,000, ठीक है। इसके बाद ना तो जनरल रिजर्व दिया है, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं था। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट भी नहीं आया था, लॉस आया था। हाँ, गुडविल में देखो जो है गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हिस्सा मिलेगा। देखो पूरे फर्म की गुडविल दी है कितना 72,000, ठीक है, पूरे फर्म की गुडविल कितना दी है 72,000, और आर का शेयर कितना है 5/10, तो 5/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 36,000। अब इस 36,000 को हम क्या करेंगे गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। तो गेनिंग रेशियो में बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी, PS कैपिटल अकाउंट डेबिट QS कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाई PS कैपिटल अकाउंट बाई QS कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और डेबिट में दिखाएंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो 36,000 को अगर गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, इनका गेनिंग रेशियो क्या बनेगा वो देखो। इस क्वेश्चन में कोई नया रेशियो अलग से नहीं दिया है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो कितना था 2:3:5। रिटायर कौन हो रहा R, उसको हटा दो, बचा कितना 2:3, यानी कि 2/5 P गेन करेगा और Q/5 3/5 Q गेन करेगा। तो ये जो 72,000 आया है गाइस,
इस 72,000 को आप क्या करेंगे 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो P के हिस्से में आएगा 14,400 जो कि किसको देगा R को, और Q के हिस्से में आएगा 21,600 जो किसको देगा R को। और P और Q क्योंकि कंपनसेट कर रहे हैं R के फेवर में, तो इनके कैपिटल से भी माइनस होगा। तो देखो यहाँ डेबिट में दिखाएंगे टू आर्स कैपिटल 14,400 P के कैपिटल से माइनस हो जाएगा, और 21,600 Q के कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया था बैलेंस शीट में, कितना दिया था 538,2000 10,000 दिया था, तो उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो P के हिस्से में आएगा 2,000 और Q के हिस्से में आएगा 3,000 और R के हिस्से में आएगा कितना 5,000। ठीक है, इसके बाद रिवैल्यूएशन पे लॉस आया था जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। P के हिस्से में कितना आया था 8,800, Q के हिस्से में आया था 13,200 और R के हिस्से में आया था 22,000। ठीक है, चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आप रिटायरिंग पार्टनर्स का बैलेंस करिए। रिटायरिंग पार्टनर कौन है R का हमने हिसाब लगाया तो R का हिसाब बना 90,000। ठीक है, जिसमें से 5,000 का लॉस बियर करेंगे, 20,000 का रिवैल्यूएशन पे लॉस आया था उसको बियर करेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 90,000 में से 27,000 अगर माइनस कर दें, 90,000 में से अगर आप 27,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गए 3 और 8 में से 2 गए 6, 63,000 बचेगा। अब इस 63,000 में क्वेश्चन में कह रहा था कि 15,000 तो उसको पे कर दिया जाएगा बैंक के थ्रू, तो यहाँ टू कैश नहीं बल्कि टू बैंक लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि बैंक के थ्रू पेमेंट होगा, तो टू बैंक हो जाएगा कितना 15,000। तो 63,000 में से 15,000 का पेमेंट हो गया, बचा कितना 54,000। कह रहा था कि जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसको R के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा टू आर्स लोन अकाउंट, कितना आ जाएगा 54,000। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा टू बैलेंस CD। तो क्रेडिट का जोड़ करके डेबिट वाला माइनस कर देंगे। जैसे Q का देखो 70,000 आया, अब Q का डेबिट में ये 3 अमाउंट जो है इसको जोड़ करके माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर 32,200 आएगा। इसी तरीके से Q का 80,000 है, 80,000 में से इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो 54,800 आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्लोजिंग कैपिटल होगा। ओके, चलो इसके बाद क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना, सॉरी बैलेंस शीट बनानी है। तो देखो क्रेडिटर, टोटल क्रेडिटर जितने भी दिए थे उसमें से 4,000 का पेमेंट नहीं करना था। अब बैलेंस शीट देखिए उसमें 70,000 का क्रेडिटर दिया है, तो 70,000 में से 4,000 का पेमेंट नहीं करना, तो बचा कितना 66,000। तो वो 66,000 यहाँ दिखा देंगे। कैपिटल अकाउंट, अभी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया तो P का कितना आया था बैलेंसिंग फिगर 54,800 और Q का आया था 32,200। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 87,000 आ जाएगा। और R के लोन अकाउंट में कितना था 54,000, इसको भी पेमेंट करना एक लाइबिलिटी है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्वेश्चन में दिया था कितना 5,000, इसको दिखा दिए। तो इनका टोटल कर लिए कितना आ गया लाइबिलिटी साइड का 2,12,000। असेट साइड में आ जाओ, देखो बैंक बैलेंस दिया था क्वेश्चन में 45,000, जिसमें से 15,000 का पेमेंट R को कर दिया गया था बैंक के थ्रू, तो 15,000 से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बचेगा कितना 30,000। ठीक है, इसके बाद डेटर्स कितने दिए थे 40,000 के, प्रोविजन 20% का बनाना था यानी कि 8,000 का, तो 40 में से 8 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 32,000। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू 52,000 है तो 52,000 एज इट इज रहेगी। बिल्डिंग की वैल्यू देखो 40,000 से घट गई थी तो 1,40,000 बैलेंस शीट में है, तो 40,000 से कम कर देंगे यानी कितना बचेगी 1 लाख। इसका भी टोटल कर लेंगे तो इसका भी आ जाएगा 2,12,000, यानी दोनों साइड टैली कर जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आज के जो मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कशन किए ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। कोई बड़ी डील नहीं था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था आज की वीडियो में, है ना। तो अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसी क्वेश्चन को दोबारा वीडियो को बैक करके आपको रिवर्स करके आपको दोबारा देखना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर हमारे टेलीग्राम पर मैसेज करें, वहां पे हम आपको सलूशन बताएंगे। ठीक है, तो इसी नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जिस पीडीएफ नोट से मैं आपको पढ़ाता हूं, अगर ये पीडीएफ नोट आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप फॉलो कर लीजिए, वहां आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का, आपको कुछ अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।